नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरेज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है सोनिया गांधी, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे और चौथा ऑप्शन दिया है शशि थरूर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा है हरिद्वार उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश का। देखिए, भारत का ये सबसे स्वच्छ शहर है। इसको 7 स्टार की श्रेणी में रखा गया है और ये कचरा मुक्त शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एक जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है उसमें इंदौर को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। और ये सर्वेक्षण जो होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो ये करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर जिसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है प्रचंड, दूसरा है हंस, तीसरा पवन और चौथा ऑप्शन दे रखा है विक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रचंड जो है इसका सही आंसर है। ये स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ब्लू फ्लैग, ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है स्वच्छ शहर, दूसरा है स्वच्छ समुद्र तट, तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्वच्छ रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह दिया जाता है स्वच्छ समुद्र तट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 12 जनवरी 2022, दूसरा है 2 अक्टूबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 9 जनवरी 2023 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 28 फरवरी 2022। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 अक्टूबर 2022 में। देखिए, ये युवा 2.0 योजना क्या है? तो युवा 2.0 योजना जो है वो 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। यानी जो युवा हैं वो 30 वर्ष से कम आयु के, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई और यह प्रतियोगिता जो है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों की मौत हो गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा गुजरात और चौथा ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन यानी कि गुजरात। गुजरात में ये ब्रिज टूटने से 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुल जो है वो गुजरात के मोरबी जिले में है। कहाँ है ये? मोरबी जिले में। मोरबी जिले में है गुजरात के। और ये जो नदी है उसका नाम है मच्छू नदी। मच्छू नदी पर ये जो पुल बना हुआ था ये केबल ब्रिज है और इसकी क्षमता जो है वो 100 थी। 100 लोगों को की इसकी क्षमता थी, लेकिन इस पर 150 के आसपास लोग हो गए और जिसकी वजह से इसकी क्षमता से ओवरलोड वेट हो जाने की वजह से ये पुल टूट गया। ये 30 अक्टूबर 2022 को ये हादसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम किस हिंदू देवी देवता की है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है भगवान श्री राम, दूसरा ऑप्शन है भगवान शिव, तीसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु और चौथा ऑप्शन दे रखा है भगवान परशुराम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भगवान शिव। ये प्रतिमा जो है वो राजस्थान के रान मसंद जिले में नाथ द्वारा में स्थित है।
नाथ द्वारा। ये राजस्थान में है। नाथ द्वारा में ये प्रतिमा जो है स्थापित की गई है और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो है 369 फीट। 369 फीट है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ऋषि शुनक कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और चौथा ऑप्शन है इटली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्रिटेन। देखिए, ये 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि शुनक यूनाइटेड किंगडम यूके के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऋषि शुनक जो है ये इनके पूर्वज जो है भारत में पंजाब राज्य में रहते थे, पंजाब के रहने वाले थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है सिल्वियो बर्लुस्कोनी और दूसरा ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, तीसरा ऑप्शन है मारियो द्राघी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। ये जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है LVM-3, दूसरा है GSLV और तीसरा ऑप्शन है PSLV और चौथा ऑप्शन है SSLV। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि LVM-3। देखिए, इसरो ने ये जो LVM-3 है इसके द्वारा वन वेव के 36 सैटेलाइट स्थापित किए हैं अभी हाल ही में। इसका नाम जो है वो GSLV-MK है। MK3 था और से इसको बदल करके LVM-3 कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।